यार लाइफ में देखो सक्सेसफुल तो हर कोई होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। कई लोग इसलिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं ताकि वो दूसरे को प्रूव कर सकें, है ना। या फिर बहुत लोग होते हैं जो कि अपनी फैमिली या खुद के लिए सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उनको दूसरों से कोई लेना देना होता नहीं है। पर तब भी यार देखो, सक्सेसफुल होने का जो रेशो है या परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा लो है ना। इसका मेन कारण ये होता है कि लोगों के पास जुनून की कमी होती है। कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर लोग दूसरे को देखकर सेम वैसा ही कुछ टारगेट सेट कर लेते हैं, भले ही वो उनको अच्छा लगे या ना लगे, पर उनको ये दिख रहा होता है कि भाई उसने किया है तो मेरे को भी ये चीज़ करना चाहिए, मैं भी उसमें सक्सीड कर जाऊंगा। वो अपनी क्वालिटी को नहीं पहचानते हैं, दूसरे को देखकर टारगेट सेट करते हैं। तो ये तो सबसे पहली बहुत बड़ी गलती है ये। दूसरा रीज़न ये है कि हम क्या करते हैं, हम यानी ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि उनके पास देखो पहली बात तो कोई टारगेट होता नहीं है। वो सिर्फ बेकार में ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते हैं, उनके डायलॉग सुनते रहते हैं, है ना। उनकी स्पीचेस जो दी रहती हैं वो फालतू में सुनते रहते हैं, और एक दिन मोटिवेशन का बुखार चढ़ता है और उस दिन रगड़ के खूब 12 से 15 घंटे तक खूब मेहनत कर डालते हैं। फिर उसके अगले दिन वैसे ही फिर बिस्तर पड़ जाते हैं, फिर कुछ करते धरते हैं नहीं, और पूरा टाइम पास आराम से करते हैं, एकदम पूरा टाइम वैसे ही निकाल देते हैं। तो अगर यार देखो सच में सक्सेसफुल होना है, सच में उस चीज़ को पाने की इच्छा है, तो पहली चीज़ तो है कि अपना पहले तो टारगेट सेट कर लो। आपको क्या अच्छा लग रहा है उस चीज़ का, अगर मार्केट है तो बिल्कुल वैसा ही टारगेट सेट करो और उस चीज़ को अचीव करने के लिए जुनूनी बन जाओ। और नेगेटिव चीज़ों के लिए पहले तो अपने आँख तो खुले रखना, कान उन सब बंद कर लेना, ठीक है ना। जो कि ना कहने वाले लोग हैं, जो ऐसा बोलते हैं कि भाई आप इस टारगेट को अचीव कर ही नहीं पाओगे, उनकी बात पहली बात तो सुनना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि ये बोल रहा है कि आप ऐसा कर नहीं सकते, और उसके बाद जेन्युइन रीज़न है वो चीज़ कहने का कि आप इसलिए नहीं कर सकते हो, तो उसकी बात गौर से सुनना, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। उसके पास सॉल्यूशन भी होगा, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहा होगा। तो उसकी बात पक्का आपको सुनना है, और बाकी जितने बच गए हैं उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनना है। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, ये जो जलने वाले लोग हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन उन लोगों को आपके ऊपर भरोसा रहता है कि अगर इस बंदे ने ये काम कर लिया तो ये हम सबको पीछे छोड़ के सक्सेसफुल हो जाएगा। इसीलिए वो आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, ना बोलते हैं, आपको रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों से दूर रहना है। दूसरी बात, मैं जुनून की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आपको ये गलती मत करो कि यार मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, इंस्पिरेशन देख लिया, दिमाग में बुखार की तरह मोटिवेशन चढ़ गया तो एक दिन रगड़ के खूब मेहनत कर ली। इससे देखो कोई काम नहीं होने वाला। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा किसी वर्क को करने के लिए। अब आपके अंदर ही अगर वो आग नहीं है, कोई दूसरा आपको बता रहा है कि क्या करना है, या इतने घंटे मेहनत करो, इतने घंटे पढ़ाई करो, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो इंस्पिरेशन, वो जुनून, वो जो आग है वो तो अपने अंदर से आनी चाहिए ना। अगर अंदर से नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप वो काम को मन से करना ही नहीं चाह रहे हो। दूसरे के बहकावे में आकर या दूसरे को देख देख कर ही आप उस रास्ते पे चल रहे हो, तो फिर वो भी तो एक तरह से भेड़ चाली हो गई। वो कौन सा अलग है ना। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ही ले लो कि जुनून क्यों जरूरी है। रियल लाइफ एग्जांपल देखो, हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट्स को हम क्या भर्ती करा देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर अपनी सारी जो हथकंडे रहता है सब अपना लेता है, और एट द एंड वो भी हाथ खड़े कर देता है, और वो ये कहता है कि देखिए, उन्होंने ना उनके परिजनों से जाकर कहता है कि देखिए हमने सारी चीज़ें अपना ली है, सब कुछ अप्लाई करके देख लिया है, लेकिन अब ये चीज़ जो है मरीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर जीने की इच्छा है कि नहीं है, उसके अंदर जीने का वो जज्बा, वो जुनून है कि नहीं है। तभी जाके वो सरवाइव कर पाएगा, नहीं तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर उस मरीज के अंदर जीने की इच्छा होगी, उसके अंदर जुनून होगा कि मैं भाई और जीऊँगा, अभी और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है लाइफ में, तो वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा, बजाय उस पेशेंट के जो कि नेगेटिविटी से भर चुका है, जो कि ये सोच रहा है कि मेरा बचना मुश्किल है, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो आपके अंदर एक सक्सेस को पाने के लिए एक आग होनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सक्सेस के लिए जो वो आग ज़रूरी है, या वो जो चिंगारी की ज़रूरत है, वो चिंगारी कहाँ से आएगी। मेरे पास एक तरीका है जो कि मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। सबसे कारगर तरीका ये है कि आप गोल्स बहुत बड़े रखो। कुएं के मेंढक की तरह मत सोचो कि
मेरी फैमिली या मेरे खुद के लिए करना है, बहुत ब्रॉड लेवल पे सोचो, जैसे कि देश हो गया या फिर है ना, मतलब कंट्री के लेवल पे सोचो, या लाखों लोगों की लाइफ बदलना चाहते हो उस लेवल पे सोचो। जब उस लेवल पे सोचोगे तो वो जो मोटिवेशन जो आप तलाश कर रहे हो ना अलग अलग वीडियोज़ में, वो आपके अंदर से ही आएगा। जिन लोगों के लिए आप वो चीज़ें करना चाहते हो वो खुद ही आपके लिए इंस्पिरेशन की तरह बन जाएंगे, वही आपको मोटिवेट करने लग जाएंगे। जब भी आपको गिव अप करने का ख्याल आएगा तो आपका ध्यान हमेशा उन लोगों की तरफ चला जाएगा कि अरे मैंने लाखों लोगों को एक नया लाइफ देने का, एक उनकी लाइफ चेंज करने का खुद से वादा किया है। तो आप देखोगे कि आप गिव अप करना ही भूल जाओगे, है ना, और आप उस चीज़ को पाने के लिए क्या करोगे, एक्ट करते ही रहोगे, उसे कभी भी छोड़ोगे नहीं। तो ये एक चीज़ हो गई है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान रखना है। जो भी टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए जुनूनी बन जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ उस टारगेट पे फोकस करो कि मेरा लक्ष्य वो है, मुझे उसको हर कीमत पे किसी भी हाल में उसको पाकर ही रहना है। जुनून होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे लाइफ में, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है, आप अलग क्या कर रहे हो उनसे, है ना। तो ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जितनी कड़ी मेहनत करोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो डेल कार्नेगी उन्होंने भी तो कहा है ना, डू द हार्ड जॉब फर्स्ट, द इजी जॉब्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। मतलब जो सबसे कड़ा वर्क है उसको आप करो, जो सबसे कठोर चीज़ है उसको आप करो, और जो आसान वर्क है ना वो अपने आप लाइन में आ जाएंगे, वो ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र ने भी एक कुछ पंक्तियाँ कही हैं, है ना, मुझे नहीं पता कौन सी किताब में उन्होंने लिखा था, पर उनकी पंक्तियाँ कुछ ऐसी है कि अपने प्रति सख्त बनो जिससे नरम बन सको दूसरों के प्रति, अच्छी है अति यहीं और कहीं नहीं। तो इन लाइनों के माध्यम से वो यही बताना चाह रहे हैं कि अपने प्रति जो है आप सख्त रहो, ठीक है। जो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करना है, हार्डशिप को फॉलो करना है, तो वो अपने प्रति रहो जिससे कि आप दूसरों के प्रति नरम रह सको, उनको अच्छे से ट्रीट कर सको, उनकी रिस्पेक्ट कर सको। यही एक ऐसा फील्ड है, ठीक है, अपने ऊपर सख्ती दिखाना यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे अति होना अच्छी बात है। यही उन्होंने कहा है, अच्छी है अति यहीं और कहीं नहीं। बाकी किसी और जगह अगर आप अति कर रहे हो, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो तो फिर वो नुकसानदायक है। लेकिन अगर इस चीज़ में कर रहे हो, अपने प्रति सख्त हो, तो वो आपको क्या है, बेटर ही बनाएगा, ठीक है। आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा, आप बेहतर ही बनते जाओगे साथ ही साथ। तो अंत करने से पहले स्वामी विवेकानंद जो है उनकी भी एक पंक्ति मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार की कठिनाई से मुक्त हैं तो आप गलत राह पर यात्रा कर रहे हैं। ये भेड़ चाल वालों की बात हो रही है ज़्यादातर केस में, ठीक है, कि अगर आपके रास्ते एकदम खाली है ना, उसमें कांटा है ना, कोई कंकड़ पत्थर है, कुछ भी नहीं है, और आप आराम से ट्रैवल कर रहे हो, मतलब कि लाइफ में सब कुछ एकदम टनाटन सही चल रहा है, तो इसका मतलब गारंटी से आप गलत रास्ते के ऊपर हो, ठीक है, क्योंकि वो रास्ता आपको कहीं भी नहीं लेके जाने वाला है। यानी शॉर्ट में अगर बात करो तो कंफर्ट जोन में अगर आप बैठे हुए हो ना, तो आप उससे फिर कहीं भी नहीं पहुंचोगे, वहीं हो वहीं के वहीं रह जाओगे। कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रहना है। जो अनकंफर्टेबल वाली जो फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग को हमेशा अपने दिल में रखना है, ताकि वो आपको मजबूर करती रहे एक्ट करने पर। कहीं आप ऐसा ना सोचो कि भाई मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब कुछ भी अचीव करने की जरूरत नहीं है, ये वाली फीलिंग ना आए। तो अनकंफर्टेबल जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। ये टारगेट मत सेट करो कि मैं इतने साल तक वर्क कर लूँगा, उसके बाद फिर मज़े ही मज़े, उसके बाद मज़े करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा। ये ख्याल आ जाएगा तो आपकी प्रोग्रेस ऑटोमेटिक डिक्लाइन होने लग जाएगी, है ना। तो अनकंफर्टेबल जोन में रहो और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो आग लगी हुई है ना, उसको भाई कभी बुझने मत देना। क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं भाई अकेले हूँ, पर आपको पता नहीं कि बैकग्राउंड में आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं, जिससे कि आपने कोई अचीव कर लिया तो शायद उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़े, शायद आप उनकी लाइफ चेंज कर पाओ। आपको नहीं मालूम है, हो सकता है वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो मनी मन, बट शायद सामने ना बोलते हो आपके, लेकिन मनी मन वो आपको सपोर्ट गारंटी से कर रहे होंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखो और उस आग को बुझने नहीं देना है, कभी भी नहीं बुझने देना है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।